सलाम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न झिड़कियां खाए कहाँ या रसूलल्लाह, झिड़कियां खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। अब यहाँ जितना मजमा में बैठे हैं मर उस तरफ वाले या इस तरफ वाले, ईमान से बोलो बरेलवी हो कि नहीं हो? जो बरेलवी हो हाथ उठा लो, जो बरेलवी हो अब बीच से कोई खड़ा होकर नारा ठोक दे, लोकतांत्रिक और जमहूरियत में मैं क्या कह रहा था? लोकतांत्रिक और जमहूरियत में बहुत गंभीर बात मैं कर रहा हूँ। जमात की ये रूह है, जहां दौड़ा नहीं जाता जीना जाता। तवज्जो चाहो सुन लो। मौलाना गुलाम सलाम, जमहूरियत में दौड़ा नहीं जाता गिना जाता। अब बलियामी कहता कि जब जीना ही जाना है तो बलियामी को कहने दो। आज यहाँ ताजु शरिया नहीं, आज यहाँ ताजु शरिया नहीं, आज यहाँ सैयद गुलजार मियां नहीं, आज यहाँ जानशीन ताजु शरिया नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा के अकीदे के फॉलोवर, बरेलवियों की फौज, सुन्नियों का जवान, खुशअकीदों की बेटियां ये निकल कर बता रही है नेपाल के हुक्मरानों, जब बगैर बरेली वाले के बरेलवियत ऐसी दिख रही है तो बरेली वाला आएगा तो बरेलवियत कैसे दिखेगी? इसलिए बाबा के दोहल मैं अर्ज कर दूंगा कि सऊदिया के ज़कात खोरो, हाफ पैजामा वालो, काबे की कमाई पर और काबे की कमाई से विदेशों में मस्जिदें बनाने वालों, अरे हम अपने छप्पर की मस्जिदों में सजदा कर लेंगे, तरावी पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, वाजिब पढ़ लेंगे, सुन्नत पढ़ लेंगे, मिट्टी पर अपने रब का सजदा कर लेंगे। लेकिन जो मेरे नबी की नबूवत का मुनकिर हो, रिसालत का दुश्मन हो, अजमत का कातिल हो, वैसे हुक्मरानों की दौलत की तरफ हाथ बढ़ाना तो दूर, ईमान वाला थूकना भी पसंद नहीं करेगा।
थूकना भी पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि मेरे सामने मैशर से लेकर दुनिया तक सिर्फ एक बादशाह है जिसकी चौखट से सदा आती है और रास्ता मेरे रजा बताते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। अब भी ये जो हमारे बच्चे दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी जो जाते हैं तो उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता है ना? अरे बोलो ना। और ऐसा कुछ चलने लगता है कि हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब मैं उन सब चलाने वालों को चलाने के लिए एक बुलडोजर तुझे दे देता हूँ, गर्चे ये भारत के यूपी में ज्यादा चल रहा है। योगी पे चलाएंगे। काय को नाम ले रहे हो? अच्छा उसी का आदमी आ गया होगा तो मैं क्या कर सकता। सुनेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अल्लामा सर आसिफ रजा से भी साहब, मैं अपने जवानों से पूछूं, एक बात बताओ कि एक बोतल शरबत हो दूध का, किसका? और उसमें एक कतरा पेशाब हो और कहा जाए पी लो, तो कोई पिएगा? अरे यार, एक बोतल में एक कतरा क्या मतलब? पिएगा? क्यों? इसलिए कि नापाक। बोल लो झूम के, इसलिए कि नापाक। अल्लामा दाऊद कह पी लो, नहीं पीऊंगा। फखर नेपाल कह पी लो, नहीं पीऊंगा। अमीने शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान करीमी कह पी लो, नहीं पीऊंगा। क्यों? एक कतरा पेशाब है। मौलाना मुशाहिद ने कहा, अरे एक कतरा नहीं यार। नौजवान बोलेगा भी तो ये एक बोतल है, अगर एक डराम भी हो और एक कतरा हो कभी नहीं की। याद रखना, ईमान ऐसे ही है और मसलक आला हज़रत यही है कि ईमान की बोतल में एक कतरा अगर कोई बदअकीदगी डाल दे अल्लाह तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह एक बूंद पेशाब का 500 लीटर दूध का शरबत बर्बाद कर दे, उसी तरह नबी की एक तौहीद फर्ज भी बर्बाद कर दे, वाजिब भी बर्बाद कर दे, सुन्नत भी बर्बाद कर दे, तवाफ भी बर्बाद कर दे, हज भी बर्बाद कर दे, कुर्बानी भी बर्बाद कर दे। इसीलिए तो हम अपनी औलादों को यही सबक पढ़ाते और सिखाते हैं कि बेटे दौलत कमाओगे, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। छप्पर में हो कल घर बना लोगे, चौराहे पर हो कल छप्पर डाल लोगे, अभी कपड़े नहीं है कल अच्छे बना लोगे। लेकिन अगर ईमान चला गया तब क्या करें? तब क्या करें?
इसलिए अब एक और बात मैं अर्ज करूं, यह हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, यानी पढ़ा कम है, पढ़ाता ज्यादा है। डिग्री दिखाएगा 3 मीटर की, बोल दो एक डीसी को एप्लीकेशन लिख दो तो बोलता हमको नहीं आएगा। यही पढ़ा मान लो। आजकल एक हंगामा है कि ये बरेलवी लोग एक नहीं होने देते, एक नहीं होने देते। बलिया भी कहता है पार्लियामेंट में रहा, अब भी एमएलसी हूं, हिम्मत हो तो आओ बहस कर लो। ईमान वालों ने कब दो किया? दो ईमान वालों ने नहीं किया। ईमान का चूल्हा ओढ़ करके कुफ्र वालों ने दो किया। काबे का तवाफ करके ईमान वालों को दो किया। और उसकी मिसाल देता हूं, तुम्हारे दिमाग में सीधे चिपक जाए। मान लो अगर कोई किसी को गाली दे तो उसके पीछे नमाज पढ़ो। अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे, पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? गाली दिया। अब अगर मान लो अल्लाह ना करे ऐसा हो, बलिया भी किसी को गाली दे दे, माँ की बहन की, तो कोई नमाज पढ़ेगा? मुसल नमाज पढ़ना तो दूर की बात नहीं, धक्का मार के मुसल्ले से उतार देगा। तो मसला तो यही फंसा है, जब तुम्हारी माँ को कोई गाली दे दे तो तुम उसके पीछे नमाज न पढ़ो। जो मेरे नबी को गालियां दे उसके पीछे हजरत रजा कैसे नमाज पढ़नी? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। लेकिन गैरों में कहां कम था, हर बात तो तुमने किया। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र और आखिर खुश खुश तस्करा हो मदीने पाक का, और मेरे चेहरों पर मुस्कुराहट हो, जिक्र हो आका करीम के पसीने पाक की, और हम अंदर अंदर मस्ती में ना आए। जिक्र हो करबला का और शहादत का शौक न पैदा हो, तज़किरा हो गौसे आज़म पीराने पीर का, और अकीदतों का नया सूरज न निकल सके। तज़किरा हो मेरे गरीब नवाज का, और सखावत की बात भूल जाए। बात तो है इमाम अहमद रज़ा की, और फतावा रज़विया सामने ना आ सके। तज़किरा हो इमाम इश्क़ और मोहब्बत का, और हुस्सामुल हरमैन पर गुफ्तगू ना हो। बात हो मेरे ताजु शरिया की, और सऊदिया के नजदियों का छक्का छुड़ाना नहीं आता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आओ थोड़ी देर के लिए चलते हैं उस शहर पाक पर, तसव्वुर में ज़ियारत कर ले, जिस शहर मुअज़्ज़म में फरिश्ते भी संभल के उतरते हैं। बोल दो या रसूल अल्लाह, सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, बुलंदवाज़ से या रसूल अल्लाह। एक बार फिर मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, इस वक्त
तस्करा मदीना अल्लाह ईमान वाले, तुझे पता है हमारे उलमा से आप सुनते तकरीरों में, जलसों में, जुलूस में, आगे देखो रे ऐसा नहीं करते। एक बात हमको बताओ, आग लगते कभी देखा है आपने? तो जब आग लगती है तो कोई बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी, दमकल आता है। लमा दाऊद साहब एक मरतबा का हादसा हुआ, एक बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड जब आया पानी लेकर के आग बुझाने के लिए, तो जहां आग लगी थी, जहां से धुआं और शोले निकल रहे थे, आसिफ साहब, पानी वहां नहीं मार रहा था। पानी या तो 2 फीट आगे बढ़ के पटा रहा है या 2 फीट पीछे। मैं सोचते रहा कितना बड़ा पागल है। जल रही है बिल्डिंग, निकल रहे शोले, उठ रहा है धुआं, अब पानी कहीं और मार रहा है। मैंने पानी पटाने वाले को हाथ पकड़ के पूछ दिया, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? अरे आग कहाँ है, पानी कहाँ मार रहे हैं? आग बुझाने वाले ने जवाब दिया, बलियाबी साहब, जो काम मेरा है मुझे करने दो, जो काम आपका है आपका। ये पानी बड़ा कीमती है, उस जगह पानी क्यों बर्बाद करूं जो जल चुका है? पानी इसके लिए नहीं कि जले हुए पे पानी मारो, पानी इसके लिए है कि जो जला नहीं है उसको बचा लो। बलियाबी नेपाल के सुन्नियों से कहना चाहता, मेरे अजीज, जिनकी उम्र 30 साल हो गई, अब उसको बचाने का मसला नहीं है। जो बच्चे हमारे अभी 8 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल माँ के आंचल में, उनके बचाने का। अगर उनको तूने बचा दिया तो 100 साल के बाद तारीख दोहराई जाती है, और उनको बचाने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका। उनके लिए हवेली मत बनाओ, उनके लिए बिल्डिंग मत बनाओ, उनके लिए महल मत बनाओ। उनके बचाने का एक ही रास्ता है कि उनको जाहिल मंद रखने दो, उनको बहाकर हाथ में बाबर वाला कलम थमा दो। अगर कलम थमा दिए तो याद रखना, तुम 20 साल के अंदर उसको बचा लोगे तो वो 200 साल तक इस मुल्क में तेरी नस्लों को बचा के रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ये मेरी माँ बहन कितना दूर दूर से आई है, सुबह क्या लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी? इसलिए अगर तेरे दिल में, तेरे सीने में दिल है, नबी के इश्क में धड़क रहा है, तो आज चल, चलते हुए उस दयारे मुस्तफा की जगह। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। जहां तक तसव्वुर को तसव्वुर नाम आते ही
और मैं तो समझता हूं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी दौर में किसी जमाने में